आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया होगा। और सब्सक्रिप्शन का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको इस एरिया के अंदर एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन नज़र आएगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप काइंडली उस बटन को क्लिक कर लें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो भी फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियो इस पे अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा थ्रू ईमेल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस की थी। हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर तकरीबन मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम लोगों ने दो प्रोग्राम्स बनाए थे। उसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और उन्हीं कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम्स जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। और जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ होंगे ऑब्वियसली, तो हमारी मज़ीद प्रैक्टिस होगी और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे मैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी, उस वक्त तक आप उस प्रॉब्लम को जो है प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, उसके लिए आप प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। प्रॉब्लम आपके सामने है जी। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि देयर इज़ अ लाइब्रेरी हु चार्जेस अ फाइन फॉर एवरी बुक विच इज़ रिटर्न लेट। कि एक लाइब्रेरी है जो कि कुछ चार्ज करती है फाइन हर किताब के ऊपर। जो किताब जब सब्सक्राइबर्स लेके जाते हैं किताब, तो उसको एक स्पेसिफाइड डेट के अंदर अंदर रिटर्न करना पड़ता है, और जब वो रिटर्न नहीं करेंगे तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। और फाइन की रूल्स कुछ इस तरह से हैं, इनको ज़रा गौर से देख लें कि फॉर द फर्स्ट 5 डेज द फाइन इज़ ₹5 पर डे। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा जो है एक दिन लेट है, 2 दिन लेट है, 3 दिन लेट है, या 4 दिन लेट है, या इवन 5 डेज के लिए अगर लेट है, तो उस पर फाइन लगेगा ₹5 पर डे। ठीक है। और फिर आगे लिखा है कि फॉर 6 to 10 डेज, अगर आपने तकरीबन छठे दिन, यानी कि आपको रिटर्न करनी थी, लेट सपोज किताब फर्स्ट को, और आप उसको फर्स्ट को रिटर्न नहीं कर रहे, आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को भी रिटर्न नहीं की, यानी कि आपके 5 दिन गुजर गए, आप उसको लेट सपोज सेवन्थ को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। जबकि आपके 6 दिन गुजर चुके हैं। तो 6 से 10 दिन अगर गुजर जाते हैं तो उसका फाइन होगा ₹10 पर डे। ठीक है। 6 से 10 दिन अगर गुजर जाते हैं तो उसका फाइन होगा ₹10 पर डे, प्लस जो ₹5 पर डे है फॉर द फर्स्ट 5 डे, वो भी इसके अंदर ऐड होगा। एंड अबव 10 डेज, और 10 दिनों से ज़्यादा अगर आपने किताब जो है वो लेट जमा की है, तो उसका फाइन होगा ₹20 पर डे। ₹20 पर डे। मिसाल के तौर पे आपने जो है किताब 14th डे को वापस की है, यानी कि आपने 10वें दिन नहीं की, 11वें दिन नहीं की, 12वें दिन नहीं की, 13वें दिन नहीं की, 15वें दिन नहीं की, यानी कि 5 दिन आपके इसके हो गए। ठीक है। तो 5 × 20 प्लस आपका जो है ₹10 पर डे इस हिसाब से भी लगेगा। ठीक है। यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 5 दिनों के इस हिसाब से, और शुरू के 5 दिनों के ₹5। तो ये सारा आपका एडअप होता जाएगा। इफ़ यू रिटर्न द बुक आफ्टर 30 डेज, अगर आपने 30 दिनों के बाद किताब वापस की है, तो आपका मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है। एंड यू विल ऑल्सो बी फाइंड अकॉर्डिंग टू द अबव गिवन रूल्स, कि आपने फाइन भी पे करना होगा। यानी कि 30, लेट सपोज आपने 31 दिन बाद किताब वापस की है, तो 31 में से आप शुरू के जो 5 दिन होंगे उनका ₹5 पर डे फाइन देंगे। अ, उसके बाद जो नेक्स्ट जो 5 डेज होंगे उसके लिए आप ₹10 पर डे फाइन देंगे, और वो प्रीवियस फाइन में ऐड होगा। और 10 दिनों के बाद जितने भी दिन आपके हैं, लेट सपोज 31 है, तो 10 से 31 आपके बन जाते हैं, 21 दिन बन जाते हैं। ठीक है। तो आपका वो 21 मल्टीप्लाई बाय 20 वो भी इसके अंदर ऐड होगा। और प्लस ये कि आपको मैसेज मिलेगा कि योर मेंबरशिप हैज़ बीन कैंसल्ड, और आपका इतना फाइन बनता है विच यू विल हैव टू पे। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ डेज द मेंबर इज लेट टू रिटर्न द बुक। ये प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि भाई आप कितने दिन लेट हो। ठीक है।
कितने दिन आप लेट जमा कर रहे हो, अपनी जो बुक है वो रिटर्न कर रहे हो। और उसके बाद जो है एंड इट द प्रोग्राम डिस्प्लेज द टोटल फाइन, आप पे टोटल फाइन जो बनता है वो आपको जो है वो डिस्प्ले करके देगा। और फिर उसके बाद जो है मिसाल के तौर पे अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करके देगा। उस केस में अगर आपने किताब 30 दिन के बाद वापस की है तो आपको मैसेज देगा कि आपकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो गई है। तो ये जो रूल्स हैं इन रूल्स को देख लेंगे हम बाद में भी। पहले तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स ओपन किया हुआ है, न्यू में प्रोजेक्ट को मैं क्लिक करूँगा। कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है। और यहाँ पे मैं जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो मैं लाइब्रेरी दे देता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं। लाइब्रेरी में सोर्सेज मेन डॉट cpp आपकी फाइल है जिसके अंदर आपने सारा अपना जो कोड होगा वो लिखना होगा। और इसका जो मैं फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, बल्कि स्टार्ट में मुझे जो एक तो नहीं ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, मुझे एक वेरिएबल चाहिए, उसका नाम है डेज, कि कितने दिन आपने किताब जो है वो लेट जमा की है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेते हैं टोटल अंडरस्कोर फाइन के नाम से। ठीक है, और चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। देखते हैं अगर आगे चल के किसी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी हमें तो उस वेरिएबल को भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जी हम यूज़र को मैसेज देंगे, क्योंकि जब तक आप यूज़र को मैसेज नहीं दोगे तो यूज़र को पता ही नहीं होगा कि भाई एंटर क्या करना है। एंटर द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट अ मेंबर इज लेट टू रिटर्न द बुक \n। ठीक है, सेमी कोलन लगा देंगे। और यहाँ पे यूज़र्स जो है अपना जो डेज हैं, मतलब जितने दिन वो उसने किताब जो है वो लेट जमा की है, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, 10 दिन है, 31 दिन है, 32 दिन है, जितना भी है वट एवर, उसका जो है वो नंबर ऑफ डेज वो इनपुट कर लेगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। देखें शुरू में क्या है कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यूज़र ने जो किताब दी है लेट, ठीक है, या डेज लेट की जो वैल्यू इसने इनपुट की है, क्या वो, अच्छा ओके, क्या वो लेस देन और इक्वल टू 5 तो नहीं है। ठीक है, पहले तो हम ये चेक करेंगे इफ, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ डेज इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि उसने लेस देन और इक्वल टू 5 का मतलब यह है कि जी उसने 1 दिन लेट दी है, 2 दिन दी है, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन अगर लेट दी है तो उसके लिए क्या फार्मूला है यहाँ पे जी। उसके लिए ये फार्मूला है कि फॉर द फर्स्ट 5 डेज द फाइन इज ₹5 पर डे। ₹5 पर डे उसका जो है वो फाइन होगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ द डेज दैट मेंबर इज लेट टू सबमिट द बुक टू अ लाइब्रेरी, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 5 हो, ठीक है, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो आपका टोटल अंडरस्कोर फाइन जो होगा वो बराबर होगा डेज मल्टीप्लाइड बाय 5, डेज मल्टीप्लाइड बाय 5। वो इसलिए कि कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कि फॉर द फर्स्ट 5 डेज द फाइन इज ₹5 पर डे। ठीक है, 1 दिन लेट दिए है तो ₹5 पर डे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर 2 दिन बाद दिए ड्यू डेट के बाद तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर उसने 5 दिन लेट दी है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो होगा वो उसका फाइन बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी ये पहली इफ कंडीशन होगी। तो आपका टोटल फाइन जो है वो बराबर हो जाएगा डेज मल्टीप्लाइड बाय 5 के, जो कि सिंपल है। एल्स इफ, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं जी यहाँ पे कि फॉर 6 to 10 डेज कि यूजर ने ना मोर देन 5 डेज लेट दिया है। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 10 डेज, यानी कि मोर देन 5 डेज यानी कि छठे दिन उसने वापस की है। ठीक है, या 7वें दिन की है, या 8वें दिन की है, या 9वें दिन की है, या 10वें दिन की है, इंक्लूडिंग 10, यानी कि इंक्लूडिंग 6 and 10। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे कि एल्स इफ डेज, डेज में बेसिकली वैल्यू आई हुई है कि कितने दिन उसने लेट दिया है। इफ इट इज ग्रेटर देन 5 एंड डेज इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो फिर क्या करो, ओके, फिर ये करना है
कि फॉर एग्जांपल इसने ना 6 दिन लेट दिए। कितने दिन लेट दिए? 6 दिन लेट दिए, ठीक है। तो क्या होगा कि हम यहां पे ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल इसने 6 दिन लेट दिए, ठीक है। तो हम 6 में से ना 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले पहले जो 5 दिन है उनका 5 रुपीज पर डे है। पीछे 1 बच जाएगा, तो 1 जो डे होगा उसका चार्ज होगा 10 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल इसने छठे दिन नहीं बल्कि इसने 7वें दिन दिए, तो 7वें में से ना हम क्या करेंगे कि 5 को माइनस कर लेंगे, यानी कि शुरू के 5 दिन, शुरू के जो 5 दिन होंगे उनका 25 पर डे बनता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आपका पीछे 2 बच जाएगा, तो 2 डेज का आपका बनता है 20 डेज, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने 8वें दिन दिए तो 8 में से हम 5 माइनस कर लेंगे, पीछे 3 बच जाएगा। तो शुरू के जो 5 दिन होंगे उनके 25 और बाकी के जो 3 दिन होंगे उनके 30 रुपीज पर डे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि आप इस तरह करो कि डेज, ठीक है, डेज इज इक्वल टू डेज माइनस 5 कर लो, ठीक है। जो आपने लेट दिया है ना उसमें से ना 5 माइनस कर लो, ठीक है। 5 माइनस करने के बाद टोटल अंडरस्कोर फाइन जो होगा, जो शुरू के 5 दिनों का फाइन होगा, ठीक है, वो होगा जी 25 रुपीज, ठीक है। उसका तो हमें पता है, ठीक है, इज इक्वल टू 25। और बाकी जो है आपका बच जाता है, ठीक है। जो दिन आपके बच जाते हैं, यानी कि डेज वेरिएबल में लेट सपोज आपने डाला है 7, तो 7 में से हम 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 आपका शुरू के 5 दिन है, ठीक है। तो आपके इस डेज वेरिएबल में 2 रह जाएगा। तो बाकी का आपका जो फाइन बनता है वो फिर जो बाकी की जो 2 दिनों का जो फाइन होगा, ठीक है, हम लिख देंगे डेज मल्टीप्लाइड बाय, उनका फाइन बनता है जी 10 रुपीज पर डे। उनका क्या फाइन बनता है? 10 रुपीज पर डे। ठीक हो गया जी। ओके, ओके जी। ये तो हो गया आपका कि अगर आपने जो बुक है वो लेट दी है 5 दिनों से ज़्यादा और लेस देन और इक्वल टू 10 डेज, तो ये तो इसका फाइन हो गया। ओके जी। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट रूल है, ठीक है, वो ये कहता है कि एंड अबव 10 डेज द फाइन इज 20 रुपीज पर डे। अबव 10 डेज यानी कि 10 दिनों से ज्यादा अगर आपने दिया है तो उसका फाइन बनता है 20 रुपीज पर डे। लेकिन अब हम करेंगे ये कि लेट सपोज आपने जो है ना 11वें दिन किताब वापस की है। कितने दिन? 11वें दिन, ठीक है। तो 11वें दिन अगर आपने किताब वापस की है, ठीक है, तो 11 में से शुरू के जो 5 दिन होंगे वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उसका फाइन तो स्टैटिक है, उसका फाइन तो बनता है 5 रुपीज पर डे 25, ठीक है। पीछे बच गए, कितने दिन बच गए? पीछे आपके बच गए जी 6 दिन बच गए, ठीक है। कितने दिन बच गए? 6 दिन बच गए। ओके, तो उन 6 दिनों का जो फाइन होगा वो होगा 10 रुपीज पर डे। वो होगा, सॉरी, 20 रुपीज पर डे, क्योंकि 10 डेज से ऊपर जो भी है उसका फाइन जो है वो 20 रुपीज पर डे है। अच्छा, इस प्रोग्राम को ना मैंने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया है। प्रोग्राम वैसे सिंपल है, इसको मैं खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। इसमें लिखा है लाइब्रेरी चार्जेस अ फाइन फॉर एवरी बुक रिटर्न लेट फॉर द फर्स्ट 5 डेज द फाइन इज 5 रुपीज पर डे। और उसके बाद अगर 6 से 10 दिन है तो आपका फाइन जो है वो स्ट्रेट अवे 10 रुपीज पर डे होगा। और अबव 10 डेज अगर है और लेस देन और इक्वल टू अगर 30 डेज है तो आपका फाइन जो है वो सिंपल 20 रुपीज पर डे होगा, ठीक है। और अगर 30 डेज से ज्यादा अगर आपने किताब वापस की है 30 डेज के बाद, 31वें दिन, 32वें दिन, 33वें दिन, तो एक तो ये कि आपका ये फाइन लगेगा 20 रुपीज पर डे, क्योंकि वो 10 डेज से ज़्यादा है। और दूसरा ये कि आपको एक मैसेज भी मिलेगा कि आप जो हैं आपका जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप आपकी कैंसिल हो गई है। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इफ डेज इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज दे दो कि योर टोटल फाइन ड्यू इज, टोटल फाइन की वैल्यू जो है वो टोटल अंडरस्कोर फाइन वेरिएबल के अंदर पड़ी है,
तो हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। एल सिर्फ अगर 5 दिनों से ज्यादा आप दे रहे हो, यानी कि छठे दिन दे रहे हो, 7वें दिन दे रहे हो, 8वें दिन दे रहे हो, और इंक्लूडिंग योर 10th डे, ठीक है, तो क्या करो आप, ये स्टेटमेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और टोटल फाइन जो है वो आपका बनेगा डेज मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, ओके। और इसमें एल सिर्फ के अगर डेज की वैल्यू जो है अगर वो ग्रेटर देन 10 हो एंड डेज इज लेस देन और इक्वल टू 30, यानी कि 10वें दिन से लेके 30वें दिन तक जो है अगर आपने किताब जो है वो रिटर्न की है, तो आपका टोटल अंडरस्कोर फाइन जो होगा वो बनेगा डेज मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि यहाँ पे रूल अगर आप देख लें तो रूल में यही लिखा है कि एंड अबव 10 डेज द फाइन इज 20 रुपीज पर डे, ठीक है, और ये चलेगा 30 तक, क्योंकि 30 के बाद फिर आपकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका फाइन जो है वो डेज मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज पर डे, ठीक है, तो टोटल फाइन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना टोटल फाइन जो है इधर भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, कि \n योर टोटल फाइन ड्यू इज टोटल फाइन, और यहाँ पर भी डिस्प्ले कर देंगे। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपकी ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि योर टोटल फाइन ड्यू इज, ठीक है, ओके। वरना क्या होगा, एल्स एल्स उसी वक्त चलेगा अगर आपने एल्स का पोर्शन उसी वक्त चलेगा अगर आपने 30 से ज़्यादा दिनों पे अगर आपने फाइन जो है वो लेट दिया है, तो फिर आपका टोटल अंडरस्कोर फाइन जो है वो बनेगा डेज मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, और यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट, अब दो सी आउट स्टेटमेंट्स होंगी या दो मैसेजेस आपने यहाँ पे प्रिंट करने हैं। पहली चीज़ तो ये कि योर टोटल फाइन ड्यू इज, आपका जो टोटल फाइन है वो कितना बनता है, वो बनता है जी टोटल अंडरस्कोर फाइन, उस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डाली हुई है, और फिर उसके बाद चूंकि ये आपने 30 दिन के बाद वापस किया है किताब, तो यहाँ पे मैसेज होगा कि योर लाइब्रेरी मेंबरशिप इज योर लाइब्रेरी मेंबरशिप इज कैंसल्ड, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो है अप्रोप्रिएट मैसेज, ठीक है, ये आपने दे दिया, और इसके बाद जो है आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं इस फाइल को जो है वो सेव कर लेता हूँ, इसको जो है मैं बिल्ड कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है, और इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। पहले हम डेज की वैल्यू देंगे लेस देन और इक्वल टू 5, फिर देखेंगे कितना फाइन बनता है, फिर डेज की वैल्यू जो है वो हम 5 और 10 के बीच की कोई वैल्यू दे देंगे, ठीक है, फिर देखेंगे हमारा कितना फाइन बनता है, और फिर उसके बाद जो है ना 10 और 30 के बीच की कोई वैल्यू दे देंगे, फिर देखेंगे हमारा फाइन कितना बनता है, ठीक है, वो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पर डे आपका फाइन। और उसके बाद जो है लेट सपोज हमने कोई वैल्यू जो है वो 30 से ज़्यादा दे दी है, तो फिर भी हमारा फाइन जो है वो तो रहेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज विच यू आर लेट, ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें लाइब्रेरी मेंबरशिप इज कैंसल्ड का मैसेज भी आएगा। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। एंटर द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट अ मेंबर इज लेट टू रिटर्न द बुक, ठीक है, मैं लेट सपोज 4 दे देता हूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है योर टोटल फाइन ड्यू इज 20, वो इसलिए क्योंकि शुरू के 5 दिन अगर आपने लेट दिया है, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वट एवर, या 5 दिन, तो आपका फाइन बनेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, यानी कि पर डे 5 रुपीज है, तो 4 दिन अगर आपने लेट दिए है तो आपका फाइन जो है वो 20 रुपीज बनेगा, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि फाइन की वैल्यू जो है ना वो 5 और 10 के बीच की कोई वैल्यू देते हैं, तो आपका वो 10 रुपीज पर डे फाइन होगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ लेट सपोज 8 के 8 दिन आप लेट हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 रुपीज पर डे होगा इस केस के अंदर, तो इसलिए इसने आपको 80 डिस्प्ले करके दिया है। अब मैं कोई वैल्यू देता हूँ 10 और 30 के बीच की, ठीक है, तो आपका जो फाइन बनेगा वो 20 रुपीज पर डे ये आपको कैलकुलेट करके देगा, ठीक है, 10 और 30 के बीच की कोई वैल्यू, लेट सपोज मैं 12 दे देता हूँ, ठीक है, एंटर किया,
तो कह रहा है योर टोटल फाइन ड्यू इज 240, यानी कि 20 रुपीज पर डे है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 240। इसी तरीके से मैं कोई वैल्यू देता हूँ मोर देन 30, ठीक है, लेट्स सपोज 35 दे देता हूँ, सही है, तो 35 को ना ये 20 से मल्टीप्लाई करेगा और आपको एक तो फाइन डिस्प्ले करके देगा कि आपका फाइन बनता है 35 को 20 पे मल्टीप्लाई कर लें तो 700 रुपीज, ठीक है, वो आपको डिस्प्ले करके देगा। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको मैसेज भी दे देगा योर मेंबरशिप इज कैंसल्ड बिकॉज यू रिटर्न द बुक आफ्टर 30 डेज लेट, ठीक है, ये मैसेज भी दे देगा। तो इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसमें वैल्यू देते हैं लेट्स सपोज 35, तो ये कह रहा है कि योर टोटल फाइन ड्यू इज 700, क्योंकि 20 पर डे है तो 35 डेज के साथ 700, और फिर लिखा हुआ आ रहा है कि योर लाइब्रेरी मेंबरशिप इज कैंसल्ड बिकॉज यू रिटर्न द बुक आफ्टर 30 डेज लेट, कि आपने ना 30 दिन लेट किताब जो है वो सबमिट की है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इसकी वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है, पीपीटी स्लाइड में मैं चलता हूँ और यहाँ पे ये प्रोग्राम है हमारे सामने, ठीक है। पहले तो इसको ज़रा समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में है क्या। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखा है यहाँ पे कि अ सर्टेन ग्रेड ऑफ स्टील इज ग्रेडेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस, के स्टील की हार्डनेस जो है ना इट शुड बी ग्रेटर देन 50, नंबर 1। नंबर 2, कार्बन कंटेंट जो है ना इट शुड बी लेस देन 0.7 एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5600, ठीक है। ये तीन आपकी क्या है कंडीशंस हैं और ये तीन आपकी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। तो एक सर्टन स्टील है, आप उसको ग्रेड कर रहे हो फ्रॉम 5 to 10, ठीक है, और प्रोग्राम जो है वो जब चलेगा तो प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि एंटर द हार्डनेस ऑफ द स्टील, उसकी वैल्यू आप इनपुट करोगे। फिर वो कहेगा एंटर द कार्बन कंटेंट ऑफ द स्टील, उसकी वैल्यू आप इनपुट करोगे। फिर वो कहेगा आपसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, वो आप इनपुट कर लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपको कहेगा कि यार ये जो आपका जो स्टील थी जिसकी वैल्यूज आपने इनपुट की हैं, उसकी हार्डनेस की, उसके कार्बन कंटेंट की, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो उसको ना मैं ग्रेड देता हूं 10, और ग्रेड 10 तब मिलेगा इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर मेट। कौन सी 3 कंडीशंस? ये आपकी 3 कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस अगर मीट करती हैं, यानी कि हार्डनेस जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो, कार्बन कंटेंट जो है वो लेस देन 0.7 हो, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर देन 5600 हो, तो इट मींस कि तीनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो तीनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो आपका ग्रेड जो होगा वो उस स्टील का 10 दिया जाएगा। ग्रेड जो है वो 9 दिया जाएगा इफ कंडीशंस 1 and 2 आर मेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंडीशन नंबर 1, ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 ये अगर मीट हो जाए तो आपका जो ग्रेड होगा स्टील का वो होगा वो 9 होगा। आपने ग्रेड जो है वो 8 देना है अगर आपकी कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 दोनों मीट हो रही हैं। बेशक कंडीशन नंबर 1 जो है वो बेशक मीट ना हो रही हो, ठीक है, मींस के ये आपकी जो है ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है, ये आपकी कंडीशन नंबर 2 है, और दिस इज योर कंडीशन नंबर 3। तो ग्रेड जो है वो 8 होगा अगर दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन दोनों मीट हो रही है। ग्रेड जो है वो 7 होगा अगर ग्रेड आपकी जो कंडीशन नंबर 1 और 3 है ना वो दोनों मीट हो रही है। बेशक कंडीशन नंबर 2 जो है वो मीट हो रही हो ना हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ग्रेड जो है वो आपने 6 देना है अपनी स्टील को अगर ना ओनली 1 कंडीशन इज मेट, यानी कि इन तीनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन अगर मीट हो जाए तो आपने अपने स्टील को ना 6 ग्रेड देना है, ठीक है, और आपने अपने स्टील को ना 5 ग्रेड देना है इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर मेट, यानी कि कोई कंडीशन भी अगर मीट नहीं हो रही है तो आपने अपने स्टील को जो ग्रेड देना है वो 5 देना है। आगे इसमें लिखा है यार राइट अ प्रोग्राम विच विल रिक्वायर द यूजर टू गिव वैल्यूज ऑफ हार्डनेस ऑफ द स्टील, द कार्बन कंटेंट ऑफ द स्टील एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील अंडर कंसिडरेशन एंड आउटपुट द ग्रेड ऑफ द स्टील, ठीक है। आपको ये 3 वैल्यूज चाहिए, आपको हार्डनेस की वैल्यू रिक्वायर्ड है, कार्बन कंटेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ये 3 वैल्यूज आप दे दोगे, फिर उसके बाद आपकी
इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो है ना वो चेक करेंगी और वो बताएंगी कि यार आपका ग्रेड जो है ना वो 10 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 8, 7, 6 या 5 होना चाहिए बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। और ये कंडीशन आपके सामने है कि हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन 50, कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5600। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ और प्रोग्राम जो है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेते हैं, फाइल मेन्यू में जाऊंगा, न्यू का ऑप्शन है, इसमें न्यू प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो मैं दे देता हूँ स्टील अंडरस्कोर ग्रेड, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ओके जी, तो ये स्टील अंडरस्कोर ग्रेड के नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ और मेन डॉट सी पी पी जो फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। मेनली अगर आप देखें ना तो आपको जो रिक्वायर्ड आपके इनपुट्स हैं ना, जो आपको चीज़ें चाहिए यूज़र से, कि यूज़र को आप पहले तो कहेंगे कि यार हार्डनेस ऑफ द स्टील एंटर करें, कार्बन कंटेंट ऑफ द स्टील एंटर करें और टेंसाइल स्ट्रेंथ एंटर करें। ठीक है, हार्डनेस की वैल्यू हम इंटीजर ले लेंगे, उसके वेरिएबल की डेटा टाइप, और जो कार्बन कंटेंट है उसका जो डेटा टाइप है वो हम फ्लोट ले लेंगे, और इस तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो भी हम लोग इंटीजर ले लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम यूज़र से ना ये वैल्यूज़ लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट सपोज वेरिएबल इंटीजर टाइप का। तीन वेरिएबल्स हैं जी, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, हार्डनेस और टेंसाइल अंडरस्कोर, ये मैं ले लूंगा इंटीजर टाइप के। और फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं कार्बन अंडरस्कोर कंटेंट के नाम से। ठीक है, आपके ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यूजर से ना ये तीन वैल्यूज लेनी है। ठीक है, यूजर को कहना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ हार्डनेस ऑफ योर स्टील बैकस्लैश एन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूजर नेक्स्ट लाइन के ऊपर मुझे इनपुट दे दे सी इन। इसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है हार्डनेस के नाम से। फिर उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है, हम यूजर को कहेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ योर स्टील बैकस्लैश एन, ताकि मैं यूजर को जो इनपुट ले सकूं वो मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले सकूं। और सी एन स्टेटमेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो है वो बनाया हुआ है, लाइन नंबर 7 के ऊपर मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। फिर सी आउट स्टेटमेंट में बैकस्लैश एन एंटर द वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन कंटेंट ऑफ योर स्टील बैकस्लैश एन सेमीकोलन। और सी एन स्टेटमेंट में मैं वेरिएबल का नाम लिख दूंगा कार्बन कंटेंट। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका इफ एल स्टेटमेंट। आपने ग्रेड 10 देना है अगर आपकी ना तीनों की तीनों कंडीशंस मीट हो रही है, यानी कि पहली कंडीशन भी मीट होनी चाहिए कि हार्डनेस ग्रेटर देन 50, कार्बन कंटेंट लेस देन 0.7, टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 5600, ऑल दीज थ्री कंडीशंस शुड मीट। ठीक है, तो यहां पे हम इफ कंडीशन में लिखेंगे कि इफ हार्डनेस greater than 50 and carbon content less than 0.7 and tensile strength greater than 5600। ठीक है, तो यहां पे हम if कंडीशन बना लिख लेते हैं, if हार्डनेस इज ग्रेटर देन, यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज हैं। हार्डनेस मस्ट बी ग्रेटर देन 50। ठीक है, हार्डनेस ग्रेटर देन 50 एंड साथ साथ ये कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी वैल्यू देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 5600, टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 5600। फिर एंड कार्बन कंटेंट शुड बी लेस देन 0.7। तो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस अगर मीट कर रही हैं तो यूजर को मैसेज दे दें कि द ग्रेड of your steel is the grade of your steel is 10।
कि आपका जो स्टील है उसकी जो ग्रेड है वो 10 बनता है, ठीक है। ओके, तो अगर स्टील का ग्रेड जो है वो अगर 9 हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रेड इज 9 इफ कंडीशंस 1 एंड 2 आर मेट, यानी कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस लाजमी तौर पे मीट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन 50 एंड कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7 हर सूरत में। तो आपका जो ग्रेड होगा ना वो क्या होगा? वो 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50 एंड कार्बन कंटेंट इज लेस देन 0.7, ठीक है। ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो है ना ये वाली मीट होनी चाहिए। तो सी आउट में हम लिखेंगे कि द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 9, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या है। 8 कब होगा? इफ द ग्रेड इज 8 इफ कंडीशंस 2 एंड 3 आर मेट, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन है कि कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5600, तो ग्रेड जो है वो 8 होगा, ठीक है। इफ कार्बन कंटेंट इज लेस देन 0.7 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 5600, ठीक है। दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो क्या होगा? सी आउट स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज, इस सिनारियो में ग्रेड जो है वो 8 होगा। इफ नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्रेड जो है वो 7 कब होगा? 7 तब होगा अगर 1 एंड 3 आर मेट, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, हार्डनेस मस्ट बी ग्रेटर देन 50, ये वाली कंडीशन मीट होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है वो आपकी, सॉरी, जो पहली कंडीशन है यानी कि ये वाली मीट होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन मीट होनी चाहिए कि हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन 50 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 5600, तो ग्रेड जो है ना वो 7 होगा, ठीक है। तो इफ हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 5600, तो आपका जो ग्रेड होगा, द ग्रेड ऑफ द स्टील विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है कि भाई ग्रेड 6 तब होगा इफ ओनली वन कंडीशन इज मेट, इफ ओनली वन कंडीशन इज मेट, यानी कि इन तीनों कंडीशंस में से या तो ये मीट कर जाए, ठीक है, या, लफ्ज या मैं यूज कर रहा हूं, या इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। यानी कि या का मतलब और, कि आया ये कंडीशन मीट करे, या ये कंडीशन मीट करे, या ये कंडीशन मीट करे, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो, ठीक है, एनी वन कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका जो ग्रेड होगा इन तीनों में से कोई एक कंडीशन, ठीक है, तो द ग्रेड इज 6 इफ ओनली वन कंडीशन इज मेट आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि इफ हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50 और, ठीक है, या कार्बन कंटेंट इज लेस देन 0.7 या टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 5600, तो मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है या ये कंडीशन ट्रू होती है या ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो आपका ये जो ओवरऑल इफ कंडीशन है ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या दे मैसेज कि द ग्रेड ऑफ द स्टील इज 6, ठीक है। और आखिर में है कि ग्रेड जो है ना वो 5 है इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर मेट, कि कोई कंडीशंस भी अगर मीट नहीं हो रही हैं, ठीक है, यानी कि हार्डनेस जो है ना, इफ हार्डनेस वो भी 50 से ज़्यादा नहीं है, या कार्बन कंटेंट जो है वो भी 0.7 से कम नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो भी 5600 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, तो आपका जो है वो ग्रेड जो है वो 5 होगा। बेसिकली आपका ये जो सारी हमने जो इफ एल्स जो कंडीशंस लिखी है ना, ये भी आपकी फॉल्स है, 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 तो फिर इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि यार आपका जो है ना ये जो ग्रेड है ना वो क्या बनता है? वो ग्रेड आपका
5 बनेगा। तो उसके लिए आपको कंडीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप जो है यहाँ पे लिख दें कि आपका ग्रेड जो है वो 5 के बराबर आता है। ठीक है, ओके जी। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव, इस प्रोग्राम को कर लेते हैं बिल्ड, के ताकि हम देख लें कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। ओके, देयर इज़ नो एरर। ठीक है, और इस प्रोग्राम को ना हम लोग 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मैं रन करूँगा। ठीक है, पहली दफ़ा हम देखते हैं कि यार हार्डनेस की वैल्यू हम 50 से ज़्यादा देंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू भी 56 से 100 से ज़्यादा देंगे, और कार्बन कंटेंट की वैल्यू जो है वो 0.7 से मैं कम दूंगा, और फिर देखूंगा कि क्या मुझे यही आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ पे जो पहली कंडीशन का मीट होना भी ज़रूरी है, दूसरी कंडीशन का मीट होना भी ज़रूरी है, और तीसरी कंडीशन का मीट होना भी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक दिस कंडीशन ट्रू। तीनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, और एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे कंडीशन अगर ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, इस एंड के यहाँ पे भी ट्रू है कंडीशन अगर, तो आपकी ओवरऑल जो कंडीशन है, ये कंप्लीट ये कंडीशन ये आपकी ट्रू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन 50, तो मैं यहाँ पे 65 दे देता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 5600। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5700 की वैल्यू दे देता हूँ। कार्बन कंटेंट ऑफ द वैल्यू जो है ना वो 0.7 से कम होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0.5 दे देता हूँ। ऑल राइट, ओके, देयर इज सम लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, तो उस लॉजिकल एरर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इस लॉजिकल एरर है यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर, इसको हम ज़रा रिमूव कर लेते हैं। ओके जनाब, देयर वाज अ वेरी स्मॉल लॉजिकल एरर। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे हर एक कंडीशन के साथ इफ़ एल्स इफ़ लिखता, मैंने यहाँ पे जस्ट इफ़ लिखा था, तो आप भी देख लें, एल्स इफ़ लगा दें। ठीक है, यहाँ पे इफ़ की बजाय एल्स इफ़। ठीक है, और आखिर में यही एल्स रहेगा, और पहले स्टार्ट में इफ़ रहेगा। तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि हार्डनेस की वैल्यू 50 से ज़्यादा देंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू लाजमी तौर पे 5600 से ज़्यादा देंगे, और कार्बन कंटेंट की वैल्यू लाजमी तौर पे 0.7 से कम देंगे। तो फिर हम देखते हैं कि ये हमें ग्रेड ऑफ द स्टील जो है वो 10 दिखाता है या नहीं दिखाता। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। हार्डनेस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 50, दैट शुड बी ग्रेटर देन 50, तो मैं इसमें 60 देता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 5600 से ज़्यादा होना चाहिए, मैं इसमें 5700 देता हूँ। कार्बन कंटेंट शुड बी लेस देन 0.7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.5 दे देते हैं। तो तीनों की तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, यानी कि हार्डनेस जो है वो भी यहाँ पे देख लें। ठीक है, इस जगह पे हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 5600, एंड कार्बन कंटेंट इज लेस देन 0.7, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशंस अगर मीट होंगी तो आपको मैसेज मिलेगा कि द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 10। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, ये कह रहा है द ग्रेड ऑफ द स्टील इज 10। ठीक है, इसको नेक्स्ट अब जो आपकी अच्छा देखिए यहाँ पे, अब अगर आपकी ये इफ कंडीशन अगर ट्रू है ना, तो आपका ये सारे का सारा पोर्शन एल सेफ, ये वाला एल सेफ, ये वाला इवन जो एल्स का पोर्शन है ये नहीं चलेगा इस केस में। ठीक है, इसको अब रन करते हैं, और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं ग्रेड 9 के लिए, और ग्रेड 9 के लिए ये है कि जी हार्डनेस की वैल्यू जो है ना वो लाजमी तौर पे 50 से ज़्यादा हो, कार्बन कंटेंट की वैल्यू लाजमी तौर पे 0.7 से कम हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू से इसका कोई लेना देना किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना वैल्यूज देता हूँ। ठीक है, हार्डनेस के लिए मैं 50 से ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, 55। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें मैं 5800 वैल्यू देता हूँ, बल्कि इसके अंदर इस तरह कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू मैं कम दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसकी कंडीशन जो है ना वो मीट ताकि ना हो, 5600 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और कार्बन कंटेंट की वैल्यू लाजमी तौर पे 0.7 से कम होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0.4 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 9। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलना था द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 9, जो कि आउटपुट आपको मिला बिकॉज हार्डनेस की वैल्यू 50 से ज़्यादा दी है आपने, कार्बन कंटेंट की वैल्यू 0.7 से कम दी है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 5600 से ज़्यादा दे देता, या 5600 से ज़्यादा दे देता, तो फिर तो आपकी ये जो इफ़ कंडीशन है ये ट्रू हो जानी थी ना। ठीक है, तो ये ट्रू हो जानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट दी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका एल सेफ का पोर्शन है। यहाँ पे कार्बन कंटेंट यानी कि 8 आपको कब देगा, अगर कार्बन कंटेंट की वैल्यू है 0.7 से कम, और टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है 5600 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। हार्डनेस की वैल्यू मांग रहा है, इसमें हार्डनेस की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो मैं हार्डनेस की वैल्यू 45 दे देता हूँ, कार्बन कंटेंट की वैल्यू लेस देन 0.7 मीन्स के 0.2 दे देता हूँ। सॉरी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मांग रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे अगर हाईलाइटेड अगर आप देखें तो कंडीशन में 5600 से ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, 5700 देता हूँ। और कार्बन कंटेंट जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0.7 से कम होनी चाहिए, 0.2। तो ये आपको द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 8 ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 8 इसने आपको प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, ग्रेड जो है वो 7 होगा अगर हार्डनेस 50 से ज़्यादा हो और साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो भी 5600 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ग्रेड जो है वो आपको 7 देगा। कार्बन कंटेंट की वैल्यू जो है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू मैं इसमें दे देता हूँ। लेट सपोज मैं हार्डनेस की वैल्यू जो है वो 50 से ज़्यादा दे देता हूँ, 60। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 5600 से ज़्यादा दे देता हूँ, लेट सपोज 5800। और कार्बन कंटेंट जो है ना उसकी वैल्यू हम 0.7 नहीं देंगे। अगर 0.7 दी तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर तो आपका ग्रेड जो है वो क्या बनेगा, स्टील का ग्रेड जो है फिर तो 10 बनेगा। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 0.9 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 7। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये कंडीशंस आपकी मीट हुई हैं। हार्डनेस की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है और साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 5600 से ज़्यादा है। ठीक है, और कार्बन कंटेंट की वैल्यू मैंने 0.7 से ज़्यादा दी है। अगर मैं कम दे देता तो फिर ये आपकी कंडीशन पहली वाली जो थी वो मीट हो जानी थी, तो फिर तो आपकी ग्रेड जो स्टील का जो ग्रेड है वो तो 10 बनना था उस केस के अंदर। तो इसने आपको कहा कि यार आपका जो ग्रेड ऑफ द स्टील है वो 7 है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और आपकी कंडीशन है कि यार हार्डनेस जो है ना वो 50 से ज़्यादा हो, या कार्बन कंटेंट लेस देन 0.7 हो, या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो 5600 से ज़्यादा हो। यानी कि इन तीनों में से ना कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो आपका ग्रेड जो है वो क्या होगा, वो 6 होगा। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। ये कह रहा है हार्डनेस की वैल्यू हमसे 50 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं 50 से कम दे देता हूँ, मैं 45 दे देता हूँ। ठीक है, और कार्बन कंटेंट की वैल्यू जो है वो 0.7 एक्सपेक्ट कर रहा है, लेस देन 0.7। तो मैं 0.9 यानी कि ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूँ। हार्डनेस ऑफ द स्टील मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है मोर देन 50, मैं 50 से कम देता हूँ, 45। फिर इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है मोर देन 5600। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, मोर देन 5600। ठीक है, तो मैं इसको 5600 से कम वैल्यू देता हूँ। ठीक है ना, और कार्बन कंटेंट जो है उसकी वैल्यू ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है 0.7, तो मैं लेस देन 0.7, तो मैं इसको 0.5 दे देता हूँ। तो ये कह रहा है कि द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 6। और 6 क्यों है? ठीक है, 6 इसलिए है कि भाई हार्डनेस की वैल्यू 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे। पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। फिर एक कार्बन कंटेंट की वैल्यू लेस देन 0.7 होनी चाहिए, तो वो तो 0.7 से कम है, 0.5 मैंने दे दी, एक कंडीशन आपकी ये वाली ट्रू हो गई। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कहता है, एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि 5600 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने 5600 से कम दी है। यानी कि इस केस के अंदर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है और आपकी दूसरी जो तीसरी कंडीशन है वो फॉल्स है। कोई मसला नहीं, एक कंडीशन तो ट्रू है ना आपकी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको देगा फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट क्या आता है? ट्रू। ट्रू आगे और ऑपरेटर लगा होगा और यहाँ पे आपका कंडीशन है, कंडीशन और इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ रहा है, तो ट्रू और फॉल्स जो है उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो आपकी पूरी की पूरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर नजर आएगा कि आपका जो ग्रेड है स्टील का वो 6 है। यहाँ पे लिखा था आखिर में कि यार ग्रेड 5 होना चाहिए इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर मेट। नन ऑफ द कंडीशंस मेट का मतलब है कि हार्डनेस जो है वो 50 से ज्यादा नहीं है, कार्बन कंटेंट जो है वो 0.7 से कम नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 5600 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको कहेगा कि आपका ग्रेड जो है ना वो क्या है, स्टील का जो ग्रेड है वो 5 है। और ग्रेड बेसिकली इसका इसकी क्वालिटी भी हम कह सकते हैं कि यार स्टील की जो क्वालिटी है वो डिपेंड कर रही है इन वैल्यूज के ऊपर, और 5 क्वालिटी वाली कम क्वालिटी वाला आपका स्टील होगा। ठीक है, तो हार्डनेस जो है वो यानी कि हार्डनेस जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 45 है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे कंडीशन देख लें कि हार्डनेस जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 50, बट हार्डनेस इज नॉट ग्रेटर देन 50। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे वैल्यू 45 दे दी है।
ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5600, ठीक है, तो मैं 5600 की बजाय यहाँ पे ले देता हूँ 4500, तो वो भी नहीं है। और एंटर द वैल्यू ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ योर स्टील, और यहाँ पे कंडीशन में लिखा है कि कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7, तो ये लेस देन 0.7 भी नहीं है, मैं यहाँ पे 0.9 दे देता हूँ। तो ये मुझे कहेगा द ग्रेड ऑफ योर स्टील इज 5, ठीक है, यानी कि कोई कंडीशन भी आपकी यहाँ पे मीट नहीं हुई, ना ये वाली, ना ये वाली, ठीक है, ना ये वाली, ठीक है, ना ये वाली, ना ये वाली, कोई कंडीशन भी आपकी मीट नहीं हुई, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, एल सेफ ये भी फॉल्स। जब सारी कंडीशंस आपकी फॉल्स हो गई हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो एल्स का पोर्शन होगा वो चलेगा, ठीक है जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स जो हैं वो कर ली हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ जाएगा, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को काइंडली आप शेयर भी कर सकते हैं अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट या सेकंड थर्ड सेमेस्टर के। और इस वीडियो को काइंडली लाइक कर लें अगर आपको पसंद आई हो, इसका कंटेंट पसंद आया हो आपको, अगर इसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो आप काइंडली इसको लाइक भी कर लें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक जो है आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़ जी।